अफगानिस्तान में नाम नागरिकों को निशाना बनाते हुए पाक की तरफ से की गई नापाक हरकत को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। 24 घंटे के अंदर अंदर पाक पर इतना बड़ा एक्शन होगा, इस बात की भनक खुद पाक को भी नहीं थी। लेकिन बता दें कि इसको लेकर के भारत ने पिछले 24 घंटे पहले अफगानिस्तान में हुए पाक की तरफ से किए गए एक्शन के बाद पहले ही अल्टीमेटम जारी कर दिया था। भारत ने कहा था कि पाक के ऊपर आम नागरिकों को निशाना बनाया जाना उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 जगह पर की गई एयर स्ट्राइक ने तालिबान के अंदर हलचल मचा दी थी। बता दें कि 12 घंटे पहले ही तालिबान की तरफ से भारत के गृह मंत्रालय और भारत के पीएम को लेटर लिखकर मदद की गुहार लगाई गई थी। उसको लेकर बड़ी खबर पहले ही आ चुकी थी कि भारत किसी भी वक्त अफगानिस्तान को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। हालांकि इस खबर के आने के साथ ही पाक में हाई अलर्ट जारी किया गया था और इसके साथ ही भारत के एलओसी और अफगानिस्तान से सटी हुई पाक बॉर्डर पर फायरिंग और लगातार चौकसी तेज की गई थी। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पाक पर इस वक्त का सबसे बड़ा असर कर दिया है। बता दें कि भारत की तरफ से लगातार जो खबरें और अपडेट को लेकर जानकारियां रही थीं, वही इस वक्त सबसे अहम खबर बन चुकी है। इस वक्त बड़ी खबर आ चुकी है अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भारतीय वायुसेना को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर अचानक से अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पहुंचा है और कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से तकरीबन 20,000 से ज्यादा की तादाद में सेना अचानक से पहुंची है और यह सेना इस वक्त अफगान बॉर्डर से लगी हुई पाक की पूरे के पूरे एरिया को सील किए हुए हैं। पाक की तरफ से इस पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पाक के लिए अब खतरनाक बना दिया है। बता दें कि इसको लेकर अफगानिस्तान की तरफ से भारत से मदद की अपील की गई थी और इसको लेकर खबरें पहले ही सामने आ चुकी थीं। लगातार खबरें न्यूज और मीडिया चैनल से सामने रही थीं कि अफगानिस्तान ने इसको लेकर बड़े हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इसमें भारत का सहयोग बेहद जरूरी है। और इसको लेकर इस वक्त आ रही खबर ने पाक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसके साथ आने के साथ ही बगराम एयरबेस पर भारतीय सेना के अचानक से C-17 ग्लोब मास्टर का उतरना इस वक्त पाक के लिए बड़ी आफत बन चुका है और बड़े एक्शन को लेकर भी इस बीच खबर सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में अफगानिस्तान पर हुए हमले में भारत की एंट्री ने कैसे पूरी दुनिया को चौंका दिया है और आखिरकार भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री क्यों ली है। असल में अफगानिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं 6 जगह पर हुए हैं, उसके पीछे की वजह भारत को बताया जा रहा है। दरअसल इस वक्त अफगानिस्तान भारत का सबसे करीबी सहयोगी है और इसके चलते पाक को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा था। इसी वजह से पाक ने अफगानिस्तान को निशाना बनाया है ताकि वह भारत के इस साथ को छोड़ दे। लेकिन अब मामला उलट होता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, पाक भारत से भिड़ने की हिम्मत तो नहीं करता है, लेकिन भारत को सहयोग देने वाले अफगान को कमजोर करके उसे भारत के ओर ट्रिगर करने की कोशिश करता है और इस वक्त अफगानिस्तान पर पाक की तरफ से किए गए 6 जगह पर स्ट्राइक यही सबसे बड़ी वजह है। दरअसल पाक ने टीटीपी को निशाना बनाने की बात करते हुए 6 जगह को टारगेट किया था, लेकिन असल में यह 6 जगह आम नागरिकों का ठिकाना थी, जहां पर आम और बेकसूर नागरिकों और बच्चों को निशाना बनाते हुए पाक की तरफ से यह बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई और इस स्ट्राइक के चलते अफगानिस्तान में इस वक्त जलजले जैसी हालत बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान गुस्से से इस वक्त उबल रहा है। तालिबान ने पिछले 12 घंटे पहले ही इस बात को लेकर सीधा अल्टीमेटम दे डाला था। अफगानिस्तान को लेकर साफ कहा गया था कि इसका बदला तालिबान लेकर रहेगा और इस वक्त वही खबर, वही जानकारी पूरी दुनिया को लेकर सामने आ चुकी है जिस बात का अंदेशा पाक को सता रहा था। दरअसल अचानक से अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की एंट्री ने पूरे मामले को पलट दिया है। अब तक लग रहा था कि भारत इसके चलते कुछ सहायता मुहैया कराएगा या फिर बचाव दल को भेजेगा ताकि लोगों को सुरक्षित कर सके, लेकिन असल में भारत तो का C-17 है ग्लोब मास्टर, जिसे सबसे ताकतवर और बड़ा मास्टर स्ट्रेटेजिक विमान कहा जाता है। इसका अचानक से अफगानिस्तान के इस एयरबेस पर उतर जाना पाक के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अचानक से पाक पर बड़े हमले को लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस वक्त टीटीपी और साथ ही अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान की तरफ से पाक के लगभग 4 ठिकानों को टारगेट करते हुए बहुत बड़ा हमला किया गया है और ये ठिकाने कुछ और नहीं बल्कि पाक के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए गए हैं। यानी कि अब हालात बराबरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी और इस पूरे घटनाक्रम में
भारत की एंट्री और भारत की तरफ से अचानक से C-17 ग्लोब मास्टर का उतरना और भारतीय सेना की भारत से रवानगी ने पूरे मामले को और भी ज्यादा उलट दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, बात अभी यहीं तक सीमित नहीं हुई है। बात इस वक्त जहां एक तरफ अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ से पूरा क्षेत्र गर्म हो चुका है, बीजेपी जाकर देने के लिए आप तो वहीं इस वक्त भारत में LOC पर अपना एक्शन तेज कर दिया गया है। पाक की तरफ से लगातार की जा रही घुसपैठ की न सिर्फ कोशिश को नाकाम किया गया है, बल्कि कई आतंकी और पाक सैनिकों को भारत की तरफ से ढेर किया गया है। तकरीबन 15 से ज्यादा अब तक आतंकी और लगभग 4 जवानों को पाक के ढेर किया गया है, जिसे भारत का यह सबसे बड़ा स्ट्राइक बताया जा रहा है। और इस वक्त लगातार LOC पर एक बार फिर तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह भारत की तरफ से अफगान को भेजी गई सहायता कही जा रही है, जिसके चलते पाक पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और इसी चलते पाक को लेकर भारत में अलर्ट और आतंकी घुसपैठ को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि मामला एक बार फिर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और खबरें कल तक तो यह भी सामने रही थी कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की भी शुरुआत कर दी गई है, जिसको लेकर न्यूज मीडिया चैनलों के जरिए पूरी जानकारी दुनिया भर में पहले ही सुन रखी है। लेकिन यह खबर इस वक्त जो जा रही है C-17 ग्लोब मास्टर, यह अब और भी ज्यादा संवेदनशील बन चुकी है, क्योंकि इस मामले को लेकर अब अफगानिस्तान में भारत की एंट्री ने पाक के पूरे रास्ते एक तरह से बंद कर दिए हैं। तो वहीं पाक पर 24 घंटे में सबसे बड़े एक्शन को लेकर जो प्रक्रिया थी, उस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। पाक को लेकर अफगानिस्तान के तालिबान ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 जगह को निशाना बनाया है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पाक पर सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। और बता दें, इन्हें ये एक्शन पाक की सैनिक चौकियों को लेकर के साथ साथ सैनिकों के काफिले पर किया गया है। जिस तरह से अफगानिस्तान में मस्जिदों को निशाना बनाया गया था, जिस तरह से लोगों को निशाना बनाते हुए वहां के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों को ही निशाना बनाया गया था, उसका बदला इस वक्त शुरू हो चुका है। और पूरे मामले में भारत की एंट्री पूरी दुनिया को चौंका रही है। कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और इस वक्त पाक इस हालात से बुरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान भारत का सबसे करीबी है और भारत को अफगान की सहायता करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वह सहायता आर्थिक हो या फिर वहां के लोगों के लिए सहायता मुहैया कराना हो या फिर अफगानिस्तान में भारत की तरफ से भेजी जा रही सैन्य सहायता हो। इस वक्त अब चुनौतियां पाक के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी रणनीतिक वजह भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान और भारत के बीच पिछले कुछ समय से सहयोग बढ़ा है और यही बात पाक को लगातार परेशान कर रही थी। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि जब अफगानिस्तान के अंदर हमला हुआ तो उसके पीछे यह संदेश भी हो सकता है कि इस सहयोग को कमजोर किया जाए। तालिबान ने पिछले 12 घंटे पहले ही इस बात को लेकर सीधा अल्टीमेटम दे डाला था। अफगानिस्तान को लेकर साफ कहा गया था कि इसका बदला तालिबान लेकर रहेगा और इस वक्त वही खबर, वही जानकारी पूरी दुनिया को लेकर सामने आ चुकी है, जिस बात का अंदेशा पाक को सता रहा था। दरअसल अचानक से अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की एंट्री ने पूरे मामले को पलट दिया है। अब तक लग रहा था कि भारत इसके चलते कुछ सहायता मुहैया कराएगा या फिर बचाव दल को भेजेगा ताकि लोगों को सुरक्षित कर सके, लेकिन असल में भारत तो C-17 है ग्लोब मास्टर, जिसे सबसे ताकतवर और बड़ा मास्टर स्ट्रेटेजिक विमान कहा जाता है। इसका अचानक से अफगानिस्तान के इस एयरबेस पर उतर जाना पाक के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अचानक से पाक पर बड़े हमले को लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस वक्त TTP और साथ ही अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान की तरफ से पाक के लगभग 4 ठिकानों को टारगेट करते हुए बहुत बड़ा हमला किया गया है। और ये ठिकाने कुछ और नहीं बल्कि पाक के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए गए हैं। यानी कि अब हालात बराबरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री और भारत की तरफ से अचानक से C-17 ग्लोब मास्टर का उतरना और भारतीय सेना की भारत से रवानगी ने पूरे मामले को और भी ज्यादा उलट दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, बात अभी यहीं तक सीमित नहीं हुई है। बात इस वक्त जहां एक तरफ अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ से पूरा क्षेत्र गर्म हो चुका है, बीजेपी जाकर देने के लिए आप तो वहीं इस वक्त भारत में LOC पर अपना एक्शन तेज कर दिया गया है। पाक की तरफ से लगातार की जा रही घुसपैठ की न सिर्फ कोशिश को नाकाम किया गया है, बल्कि कई आतंकी और पाक सैनिकों को भारत की तरफ से ढेर किया गया है। तकरीबन 15 से ज्यादा अब तक आतंकी और लगभग 4 जवानों को पाक के ढेर किया गया है, जिसे भारत का यह सबसे बड़ा स्ट्राइक बताया जा रहा है। और इस वक्त लगातार LOC पर एक बार फिर तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह भारत की तरफ से अफगान को भेजी गई सहायता कही जा रही है, जिसके चलते पाक पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और इसी चलते पाक को लेकर भारत में अलर्ट और आतंकी घुसपैठ को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।
यानी कि मामला एक बार फिर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और खबरें कल तक तो यह भी सामने रही थीं कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की भी शुरुआत कर दी गई है, जिसको लेकर न्यूज मीडिया चैनलों के जरिए पूरी जानकारी दुनिया भर में पहले ही सुन रखी है। लेकिन यह खबर इस वक्त जो जा रही है C-17 ग्लोब मास्टर, यह अब और भी ज्यादा संवेदनशील बन चुकी है, क्योंकि इस मामले को लेकर अब अफगानिस्तान में भारत की एंट्री ने पाक के पूरे रास्ते एक तरह से बंद कर दिए हैं। तो वहीं पाक पर 24 घंटे में सबसे बड़े एक्शन को लेकर जो प्रक्रिया थी, उस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। पाक को लेकर अफगानिस्तान के तालिबान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 जगह को निशाना बनाया है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पाक पर सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। और बता दें, इन्हें ये एक्शन पाक की सैनिक चौकियों को लेकर के साथ साथ सैनिकों के काफिले पर किया गया है। जिस तरह से अफगानिस्तान में मस्जिदों को निशाना बनाया गया था, जिस तरह से लोगों को निशाना बनाते हुए वहां के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को ही निशाना बनाया गया था, उसका बदला इस वक्त शुरू हो चुका है। और पूरे मामले में भारत की एंट्री पूरी दुनिया को चौंका रही है। कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और इस वक्त पाक इस हालात से बुरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान भारत का सबसे करीबी है और भारत को अफगान की सहायता करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वह सहायता आर्थिक हो या फिर वहां के लोगों के लिए सहायता मुहैया कराना हो या फिर अफगानिस्तान में भारत की तरफ से भेजी जा रही सैन्य सहायता हो। इस वक्त अब चुनौतियां पाक के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी रणनीतिक वजह भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान और भारत के बीच पिछले कुछ समय से सहयोग बढ़ा है और यही बात पाक को लगातार परेशान कर रही थी। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि जब अफगानिस्तान के अंदर हमला हुआ तो उसके पीछे यह संदेश भी हो सकता है कि इस सहयोग को कमजोर किया जाए। यही वह बिंदु है जहां से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर गतिविधियां भी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि सीमाओं के आसपास लगातार निगरानी बढ़ाई गई है और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरी तरफ खबरें यह भी सामने आ रही है कि पाक के अंदर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हलचल बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से अचानक हालात बदले और बगराम एयरबेस पर गतिविधियां तेज हुई, उसके बाद पाक के कई संवेदनशील इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमावर्ती इलाकों में सेना की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। जानकारी के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि इस समय हर बार संभावना को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है और हर पल नई खबर सामने आ रही है। इसी दौरान एक और बड़ी जानकारी सामने आई है जिसने पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्यवाही की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं और कई जगहों पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ घंटों के भीतर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे यह साफ होता है कि हालात अब बराबरी की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से लगातार खबरें सामने आया है और कहने में साफ के साथ समझ में देखने को मिलता है कि पिछले कुछ घंटों के भीतर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे यह साफ होता है कि हालात अब बराबरी की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रही हैं। उससे यह साफ है कि मामला अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा है। इसी बीच नियंत्रण रेखा पर भी गतिविधियां तेज होने की खबरें सामने आई हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।